तो आज हम लोग परसेंटेज से संबंधित चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले परसेंटेज लिखते हैं। परसेंटेज का साइन कुछ इस प्रकार से होता है। इसको परसेंटेज बोलते हैं इंग्लिश में, परसेंटेज, और हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं, प्रतिशत। परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। जहां भी परसेंटेज हो, इसका मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। अगर हम कहें कि बताइए 100% का मतलब क्या होता है? 100%, तो 100% का मतलब होता है 100। अब मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। तो ये तो कट जाएगा, कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर हम कहें 100% का मतलब क्या हुआ? तो 1 हुआ। अगर कहें 200% का मतलब क्या हुआ? 200% का मतलब क्या हुआ? तो 200/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 हो जाएगा। हम कहें 300 का मतलब क्या हुआ? 300% का मतलब क्या हुआ? तो 300/100 कटेगा तो 3 हो जाएगा। इस प्रकार से परसेंटेज होता है, और इसी से संबंधित हम लोग कुछ और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे देखिए, अगर हम कहें कुछ परसेंटेज, जैसे कोई संख्या है, फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में याद होना जरूरी है, या फिर परसेंटेज का फ्रैक्शन आपको याद बहुत जरूरी है। जैसे हम एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे हम कहेंगे 33.13% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? फ्रैक्शन वैल्यू बहुत जरूरी है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आता है तो फिर बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकता है। तो नॉर्मली अगर जब हम इसको तोड़ेंगे, तो 33 में 3 से गुना करेंगे तो 33 या 99, और 99 में 1 जोड़ देंगे तो 100। तो 100 बटा कितना हो जाएगा? 3। गुने परसेंट का मतलब होता है 1/100। ध्यान दो सब यहाँ पे। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/3। तो ये करने की जरूरत नहीं है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। जैसे हम कहें कि 12.1/2% का मान कितना होगा? 12.1/2, 12.1/2 का होगा 1/8, 1/8। तो हम इसी तरह से कुछ आपको परसेंटेज जो है लिखवाते हैं, और उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाते हैं। आप याद कर लेंगे, क्योंकि इसका परसेंटेज में बहुत ही ज्यादा प्रयोग होने वाला है। जैसे अगर हम बात करते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। जैसे हम कहेंगे 1 का कितना होगा? तो 1 का 100% होगा। ठीक है, कुछ याद रखना। 1/2 का कितना होगा विद्यार्थी? तो 1/2 का 50% होगा। हम पूछेंगे 1/3। अब सब देखो, 1/2, 1/3, 1/4 करते रहे हैं। देखना 1/3 का कितना होता है विद्यार्थी का? 33.1/3%। 1/4 का कितना होता है विद्यार्थी का? तो 25%। 1/5 का कितना होता है विद्यार्थी का? तो 20%। 1/6 का कितना होता है विद्यार्थी का? तो 1/6 का कितना होता है आपको बोलिए? 16.2/3%। अगर कहें हम 1/7 का कितना होगा? 14.2/7, 14,98,200। ठीक है, परसेंट। अगर हम कहें 1/8, 1/8 का कितना होगा विद्यार्थी? तो 12.2%। अगर हम कहें क्या दिख रहा है? अगर कहें हम 1/9, तो 1/9 का कितना होगा विद्यार्थी का? 11.1/9%। अगर कहें हम 1/10 का कितना हो गया? तो 10% विद्यार्थी का। अगर कहें हम 1/11 का कितना होगा? तो 9.1/11%। अगर कहें 1/12 तो कितना होगा विद्यार्थी का? 8 पूर्णांक, हम आपको लिख के बता रहे हैं,
जैसे कि हमको इसको निकालना है, हमको नहीं आ रहा है, तो कैसे निकालेंगे देखो, 1/12 लिख के गुने 100 कर देंगे, कट जाएगा 3 मरतबे, और ये आपको 3 तो 25 यानी 25 8 पूर्णांक 1/3%। ठीक है ना विद्यार्थीगण। अगर हम कहें 1/15 का भी इसी तरह निकालेंगे, 1 बटा डायरेक्ट 12 के बाद हम 15 पे आ जाते हैं, तो 1/15 कैसे होगा, अगर आपको नहीं है तो 1/15 कैसे निकाल लीजिए, गुने 100 कर दीजिए, कटेगा 20 बच्चे, ये 3 मरतबे, तो 20/3 हो जाएगा, तो 6.2/3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका 6.2/3%। अगर हम कहते हैं 1/20 का कितना होगा, तो 5%। अगर कहते हैं 1/25 का कितना होता है, तो 4%। अगर कहते हैं 1/50 का कितना होगा, तो 2%। अगर कहते हैं 1/100 का कितना होगा विद्यार्थीगण, तो 1%। और भी बहुत सारा परसेंटेज है, इस पे आधारित हम और भी निकाल सकते हैं। हम आगे प्रश्न में देखेंगे कि कैसे बनेगा, इसका यूज कैसे होगा, अभी हम बताते हैं। हम लोग नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, तब तक वीडियो को पॉज कर दीजिए। मान लो, जैसे मान लीजिए कि हमको दिया है, फ्रैक्शन दिया है। देखिए एक फ्रैक्शन होता है, एक फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थीगण, भिन्न कहते हैं। अगर कहा जाए कि 3/4 है, 3/4 है, ध्यान दो, तो 3/4 को कहेगा फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी फ्रैक्शन से हमको, ये फ्रैक्शन है कि नहीं, भिन्न है। भिन्न का मतलब क्या होता है, x/y के रूप में लिखना। इसको ऊपर वाले को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, यानी इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। तो यानी ऊपर और नीचे दिया रहा है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन दिया हुआ है, और कहेगा फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करो। क्या चीज में चेंज करो, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए कहेगा, तो देखिए गुने 100 कर देंगे। क्यों कर देंगे, गुने 100 कर देंगे, और यहाँ परसेंटेज लिख देंगे। क्या लिख देंगे, परसेंटेज। अब क्वेश्चन ये है कि गुने 100 क्यों किए, इसके पीछे ये रीजन है कि अगर हम इसको इधर की तरफ देखते हैं, तो 3/4 और गुने 100, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100, तो 100 से 100 कट गया, 3/4 आया कि नहीं, तो इसलिए 100 से गुना करते हैं परसेंटेज लाने के लिए। क्योंकि 100 से गुना किया, 100 से भाग किए, तो 3/4 का 3/4 ही रह गया। लेकिन 1/100 को क्या लिखते हैं, परसेंटेज, तो परसेंटेज में चेंज करना है, इसलिए 100 से गुना कर देते हैं। जब इसको हम कर रहे होंगे, तो ये का मतलब कर जाएगा, 25 मतलब कर जाएगा, तो 25 पे कितना हो जाएगा, 75, यानी 75%। तो ऐसे अगर हम लोग नहीं करके इस बेस पे करें, तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे देखो, तो हमने कहा कि भाई 3/4 का मान निकालना है, तो नॉर्मली अगर हम इसको देखें, तो 3 गुने 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं, यानी हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन तो मुंह पे बन जाने वाला है। 3 गुने 1/4, 1/4 का मान कितना है, देखिए 1/4 का मान कितना है, 25, तो 3 गुने 25 हो जाएगा कि नहीं, परसेंट, तो 25 पे कितना हो जाएगा, 75%। ठीक है ना, तो डायरेक्ट मेरा ऐसे भी सॉल्व किए तो 75% आया, और ऐसे भी सॉल्व किए तो 75% आया। यस और नो। अगर हम कहें आपसे कि बताइए 7/4 का मान कितना होगा, तो 1/4 का मान कितना है, 25 है, तो 25 में 7 से गुना करेंगे, तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 25 सत्ते हो जाएगा आपको 175, 175%। यस और नो। तो इस प्रकार से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। अगर आपसे कोई परसेंटेज संबंधित क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 3/11, 3/11 को परसेंटेज के रूप में लिखना है, तो आपको 1/11 का मान याद होना चाहिए। 1/11 का देख लीजिए कितना है, 9.1/3, सॉरी 9.1/11, तो 9.1/11 को गुना करेंगे कितना से, 3 में, तो 3 में जब 9.1/11 से गुना करेंगे, तो आपको इससे भी गुना होता है और इससे भी गुना होता है, तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27, और 3 एकम कितना हो जाएगा, 3, और नीचे 11 के 11, यानी 27.3/11 हो जाएगा। बस समझ में आया कि नहीं। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कैसे करेंगे, 3/11 गुने 100 करते, यस और नो, तो कितना हो जाता है विद्यार्थी का, 300, और 300 बटा कितना हो जाएगा, 1%।
11 हो जाएगा। लेकिन अब 11 से क्या करना होगा, भाग ना करना पड़ेगा। ये आसान थोड़े है, आसान नहीं है, आपको बताते हैं, अंतर समझाते हैं, इसको समझना है। जब 300 में हम भाग करेंगे 11 से, तो 11 तिया 33, 11 दूना 22, 22 हो जाएगा। यहाँ पे 8 बचा, 11 सते 77, यहाँ पे 3 हुआ। तो अब इसको हम लिखते हैं 27.3/11। तो ये करना थोड़ा टफ है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से करना है आसान। कैसे मैंने किया, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। मैंने कहा आपको कि अगर आपको इसका मान निकालना है, 3/11 का मान निकालना है, हमने कहा कि 3/11 को परसेंटेज में निकालो। ये तो फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो इसको क्या चीज में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। तो 1/11 का मान कितना होता है, आपको 1/11 का मान 9.1/11 होता है। तो 3 से गुना कर दो, 3 से आपको गुना करोगे 9.1/11 परसेंटेज। जब करोगे तो पहले 3 में 9 से गुना करो तो 9 3 27, 3 में 1 से गुना करो तो 3, या नीचे 11, ठीक है ना। तो इतना परसेंट आसान है, बहुत आसान। अगर फिर हम कहते हैं कि बताइए आपको कि 4/5 का मान निकालिए, तो 4/5 का मान निकालना है। तो 4/5 का मान, 1/5 का आपको मालूम है 25, सॉरी 20, तो 20 में 4 से गुना कर देंगे तो डायरेक्ट 80% हो जाएगा। ये तो मुंह से बनने वाला है, ऐसे नॉर्मली उसे बनाते तो लंबा होता। अगर हम कहते कि 3/7 का मान निकालो, 7 वाला तो दिए नहीं है, 3 बटा आप जो है 11 का 15, 3/25 का मान निकालो, ठीक है ना। तो 3/25, तो 1/25 का मान कितना है, 4 है, तो 4 के 12% हो जाएगा। परसेंट निकालना बहुत ही आसान होता है। जैसे और भी कुछ चीज है, उसको हम देखते हैं। पॉज करो। जैसे एक क्वेश्चन है, 25% का 25% कितना होगा। तो जाहिर सी बात है 25% का मतलब 1/4 गुने 1/4, तो 1/16 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम की बात करें दूसरा क्वेश्चन की बात करें, 2 नंबर क्वेश्चन अगर हम बात करें, कहेगा कि का 25% का 12.5% कितना होगा। तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 का माने क्या होता है, गुना। 12.5% का मतलब क्या होता है, देख लीजिए इधर से, 1/8। तो कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण, 1/32, ठीक है ना, 1/32। जैसे क्वेश्चन है 300, 300 का माने गुना, 25% का मतलब 1/4, 20% का मतलब 1/5, तब 5 चुका 20, 20 में करेंगे तो ये 15 मरतबे कट जाएगा, यस और नो। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन इस प्रकार से, क्वेश्चन का इतना प्रतिशत बराबर 46। तो क्वेश्चन को क्वेश्चन ही लिखो, तो क्वेश्चन का मान गुना, इसको तोड़ दो तो 11 दूना 22 एक 23, 23/2 गुने परसेंटेज का मतलब 1/100 बराबर 46। क्या है ना कि इसमें क्या होता है, जब बराबर आता है सब गुना में इधर रहेगा तो 23 से कटा दो 2 मरतबे, कितने मरतबे, 2 मरतबे। हाई कितना हो रहा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। और चूंकि नीचे है तो नीचे का मतलब 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 आंसर। जैसे क्वेश्चन है कि 2350 का 36% प्लस 1120 का 45% बराबर 3000 का क्वेश्चन परसेंट। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले परसेंटेज, तो 36% यानी 2350 का 36%, 36% का मतलब इतना, प्लस 1120 का माने गुना 45/100, अब बराबर हो जाएगा 3000, 3000 का क्वेश्चन परसेंट बटा परसेंट का मतलब नीचे 100। जो कटाने वाला है आराम से कटा सकते हैं, मान लो कि इसे 0 से 0 कट गया, यहाँ 0 से 0 कट गया, यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया। उसके बाद में देखो 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 से कटेगा तो 5 होगा 5 होगा 20 और 5 7 35, 2 से कटेगा यहाँ 18 मतलब 18 दूना 36, समझना। उसके बाद अगर बात करते हैं इसको, तो 5 से कटा दो 9, 9 मरतबे, ये कटा दो 2 मरतबे, 2 से कटाओगे तो ये 56 दूना कट जाएगा आराम से, तो ये हो जाएगा कट गया। इधर आपको कट ही गया, तब जब इसको इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, 18 से 126 12 और 28 चौका 72, 72 28 से 126 यानी कि 126 यानी 12
126 12 आया, 18 चौका 72 72 और 10 82 82 या 2 84 446 अब प्लस इधर 56 में 9 से गुना करें 9 छक 54 के 4 9 पचे 45 45 45 9 छक 54 के 4 9 पचे 45 50 504 बराबर हो जाएगा आपको 3 इंटू क्वेश्चन मार्क। यस और नो। जब इसको हम जोड़ रहेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 5 8 5 13 हो जाएगा अब बराबर 30 गुने क्वेश्चन मार्क गुना है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 1350 अब बटा 30। जब 1 0 से 1 0 कट जाएगा आपको 3 से कट जाएगा 3 से 3 5 45 यानी क्वेश्चन मार्क का मान कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण 45। यदि किसी संख्या का 35% तो संख्या के 50% से 12 कम है तो संख्या, देखो कोई भी संख्या है तो एगो 35% है, यस और नो। कोई संख्या है एगो 35% है, उसी संख्या का एक 50%, ठीक है ना। कहता है कि जाहिर सी बात है 50% से 35 कितना प्रतिशत कम है, बोलो जल्दी। 50% से 35 कितना प्रतिशत कम है, 15% कम है। इधर कितना कम है 12, तो 15% बराबर कितना हो जाएगा 12। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है तो इसलिए 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 बटा 15 गुने 100। जब हम इसको कटा रहे होंगे तो 4 के 12 सॉरी 5 से 4 कैसे करें 3 से 3 3 चौका 12 या 3 पचे 15 5 से कटेगा 20 मतलब 20 चौका 80 80 आपको आंसर आ जाएगा। यस और नो। एक क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है तो संख्या निकाले। तो संख्या हमको पता है, संख्या ही निकालना है तो संख्या का क्वेश्चन मार सकते हैं, एक्स मार सकते हैं। तो मान लो कोई संख्या एक्स है तो इसका 40%, 40 बटा कितना हो जाएगा 100, फिर का बने गुना, फिर 16 बटा 100 बराबर कितना है 8 है। क्योंकि ये कोमा दिया है इसका मतलब बराबर है 8 है, तो जाहिर सी बात है इसको हम कटाएंगे तो कटा देते हैं, 0 से 0 कटा, यस और नो। अब और भी कर सकता है, अभी छोड़ देते हैं इसको, ठीक है ना। तो एक्स इंटू कितना हो जाएगा विद्यार्थी का 16 चौका 64 64 हो जाएगा कि नहीं, अब बटा कितना हो जाएगा 1000 अब बराबर इधर 8 हो जाएगा। बोले थे जब गुना होता है तो 8 से कटा देंगे तो 8 का ही 64, तो जब इसको हम कटा लेंगे तो 125 मरतबे कटेगा, कितना से कट जाएगा एक्स बटा 125 अब बराबर इधर कट जाएगा तो वहां एक्स बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थी 125, ऐसे बना सकते हैं। देखो क्वेश्चन है कि 35 रुपया को 75 रुपया के प्रतिशत के रूप में लिखे। तो कंपेयर किससे किया गया है 75 से, किससे, तो जिससे कंपेयर किया जाता है विद्यार्थीगण उसको नीचे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं नीचे, और जिसको किया जाता है उसको ऊपर लिखा जाता है। जिससे किया जाता है तो यहाँ 75 रुपये से किया गया है, और जिसको किया जाता है उसको ऊपर लिखते हैं और गुने 100 कर देते हैं। जब इसको कटा रहेंगे तो 25 या 75 25 चौका 60 यानी 35 में 4 से गुना करेंगे तो 140 हो जाएगा बटा 3%, यस और नो। जब इसको हम कटा रहे हैं तो कितना मरतबे कट जाएगा 3 चौका 12 3 चौका 12 2 6 3 18 2 बटा 3 इतना %। जैसे एक क्वेश्चन इसी तरह है 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत, तो देखो किससे कंपेयर कर रहा है दिन का ना 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत, तो कंपेयर किससे किया जाता है दिन, तो दिन लिख देंगे यहाँ पे, यस और नो, और यहाँ पे 2 घंटे लिख देंगे। चूंकि ये घंटा है, घंटा में आवर होता है तो जाहिर सी बात है 2 दिन को घंटा में बदलिए तो एक दिन बराबर कितना घंटा होता है, एक दिन बराबर 24 घंटा होता है, 24 गुने 100। जब इसको हम कटा रहे होंगे तो 12 से कटेगा, ये कटेगा 25 चौका 100 और 4 के 12 यानी 25 बटा 3%, 8.2 बटा 3%, सॉरी 8 24 1 यानी 8.1 बटा 3%। ध्यान दो 1200 विद्यार्थी है, 1200 एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है, 660 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या का प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए जिसका निकालना जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, लड़कों की संख्या ऊपर लिखते हैं, यस और नो, बटा कुल संख्या नीचे लिखते हैं, कुल संख्या नीचे लिखते हैं गुने 100 कर देते हैं, यस और नो। तो जाहिर सी बात है लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा 1200, आपको में से 660 लड़की है तो लड़कों का 540 हो जाएगा, 540 कुल संख्या कितना है 1200 गुने 100। जब इस हमको कटा रहे होंगे तो 2 0 से 2 0 कट गया, 12 से कटेगा क्या है तो 6 से कटेगा 9 6 54 6 2 12 यानी कट जाएगा 45, यानी आंसर कितना हो जाएगा 45%।
जैसे एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए यदि फेल विद्यार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाले। तो अब मान लेते हैं कुल विद्यार्थी भी, ध्यान दीजिए, कुल विद्यार्थी 100 है। 100 में सोचने वाली बात है कि कुछ फेल हुए होंगे, कुछ पास हुए होंगे। तो कितने फेल हुए, कितने पास हुए? 65% परीक्षार्थी पास हुए, तो एक पास का एक फेल का बना लीजिए। पास हुए 65%, तो जाहिर सी बात है फेल कितना हुआ? 35%। और जो फेल का रेशियो है, फेल बराबर फेल, फेल कितना है संख्या में विद्यार्थीगण? फेल 420 है, यानी 35% बराबर 420, इसलिए 100% बराबर, इसलिए 100% बराबर 420 बटा 35 गुने 100। जब कटा रहे होंगे तो 7 पचे 35 और 7 छक 42, एक 5 से कटेगा, 20 पचे 100 गुना 12, यानी आपको 1200 टोटल स्टूडेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 का है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां व्यस्त हैं तो अव्यस्त विद्यार्थियों की संख्या निकालें। तो इसको देखो, जैसे ही आपको लड़का लड़की का अनुपात दिया है, अनुपात का मतलब बॉय है, मान लो बॉय है और गर्ल है। बॉय का है आपको 3:2, यानी 3:2। तो विद्यार्थीगण, रेशियो का मतलब होता है 3 रेशियो है तो हो सकता है 3 का टेबल में होगा, वह 300 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 3 के बारे में। तो चूंकि यहाँ अलग अलग प्रतिशत की बात है तो हम इसको 300 लिख सकते हैं आसान बनाने के लिए। जब ये 300 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा नहीं? कहता है इसमें 300 बॉय में 20% लड़के क्या है? व्यस्क है। तो इसमें जो है व्यस्क कितना हुआ? 20%। 20%, 300 का 20% कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। 30 दुना 60। और 80% क्या हो जाएगा? अव्यस्क। 80% कितना हो गया? अव्यस्क। तो अव्यस्क लिख देंगे यहाँ पे, अव्यस्क। जाहिर सी बात है 300 में 60 जो है व्यस्क होगा, तो 80% निकालेंगे तो 8 पीरियड 24। अगर नहीं भी निकाले तो 300 में अगर 60 व्यस्क होगा तो 300 में 60 घटा देंगे तो 240 अव्यस्क हो जाएगा। लड़की के साथ भी यही कंडीशन है, इसमें भी व्यस्क है और अव्यस्क है, यस और नो? तो व्यस्क 25% है विद्यार्थी का। तो जब हम 200 का 25% निकालेंगे तो 25 दुना 50, यानी 50 के व्यस्क हो जाएगा। तो 200 में 50 व्यस्क हो जाएगा तो कितना अव्यस्क हो जाएगा? 150। अब क्वेश्चन ये है कि हम व्यस्त और अव्यस्त क्यों निकाले हैं? इसके पीछे का रीजन ये है कि हमको अव्यस्त का प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए जिसका पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं और कुल को नीचे लिखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अव्यस्त कितना हो जाएगा? अव्यस्कों की कुल संख्या कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण? देखो 240 यहाँ पे अव्यस्त और 150 यहाँ पे, तो 240 प्लस 150 तो कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण? 390। ये संख्या हुआ कि 390 अव्यस्त है, लेकिन इसका प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्रतिशत निकालने के लिए जो होता है अव्यस्त उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल नीचे लिखते हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितना है? 302 500, 500 गुने 100, यस और नो? प्रतिशत निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए जब हम इसको 2 जीरो से 2 जीरो कटा रहे होंगे, ये 5 से कटा देंगे, ठीक है ना? 78, यस और नो? यानी कि मेरा 78% आंसर आ जाएगा जिसमें अव्यस्त की संख्या है। जैसा विद्यार्थीगण एक क्वेश्चन है आपको चुनाव से संबंधित, तो चुनाव से संबंधित और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पहला टाइप है, आराम से देखिएगा, बहुत इजी वे में बनेगा। क्वेश्चन है, किसी विद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे कुल पड़ने वाले मतों का 40% मत मिला, अपने प्रतिद्वंदी से वह 160 मतों से हार जाता है, तो कुल मतों की संख्या निकालना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि 100% क्या मान लेंगे विद्यार्थीगण? कुल मत, यस और नो? यहाँ पर लिख देंगे कुल मत। मत मतलब कुल वोट, ठीक है ना? कुल वोट कितना मिला था? मान लो कि 100% है। 100% में एक आदमी को कितना मिलता है? देखिए
जो मतलब कि कुल मतों वाले मतों का 40% मत मिला, एक प्रत्याशी को कितना मिला? 40%। तो मान लो कि एक प्रत्याशी को 40% मिला, एक को पहला का, दो प्रत्याशी इसमें मान लो कि भाग ले रहे होंगे, तो पहले वाले प्रत्याशी को कितना प्रतिशत मिला? 40%। तो दूसरे वाले को जाहिर सी बात है 60%। तो एक बात बताइए, कौन जीता होगा? यही ना जीता होगा। अच्छा, ये कितना वोट से जीता होगा? मान लो कि 40 इसको मिला और इसको 60 मिला, तो कितना से जीता होगा? 20% से जीता होगा। और यही 20% से कितना मतों से यहाँ पे हार गया ये आदमी? तो 160। यानी 20% से हार जाता है, तो हार बराबर हार, यहाँ लिख देते हैं हार बराबर हार। आपको पहले ही बताया थे, परसेंटेज हो या सीपीएसपी हो, अगर हार है तो हार बराबर हार लिखेंगे, जीत है तो जीत बराबर जीत लिखेंगे, परसेंटेज सीपी है तो सीपी बराबर सीपी लिखे, ऐसा कुछ होता है। तो 20% बराबर कितना हो जाएगा? 160। इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण? 160/20 गुने 100। जब हम इसको कटा रहे होंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाता है, ये 8 से कट जाएगा, यानी 800 जो है कुल मत हुए, यही आंसर हो जाएगा। जैसा एक क्वेश्चन है, चुनाव का यह दूसरा टाइप है, देखेंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% भाग नहीं लेता है। विजय उम्मीदवार को 48% मत मिला तथा वह 4800 मतों से विजय हुआ। हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए? देखो, सबसे पहले तो देखेंगे, जो भी वोटर लिस्ट होता है उसमें 100% मत माना जाता है। तो मत की संख्या कितना हो गया विद्यार्थी का? 100%। 100% में 5% भाग नहीं लिया, 5% भाग नहीं लिया किसी कारण, तो 5% भाग नहीं लिया, तो 95% बचा। कितना बचा? 95%। क्या होता है कि यही तो बच्चा लोग समझ नहीं पाता है और 5% करके पता नहीं क्या क्या कर देता है। अब इसमें जो है, इसी 95% में जो है दो उम्मीदवारों को वोट मिला होगा, तो कहता है इसी 95% में जो विजय वाला था, विजय है, और पराजय वाला होगा। एक को विजय मिली होगी, दूसरे को पराजय मिली होगी। तो विजय जिसको मिला उसको 48% मिला, तो 95 में से 48 घटा देंगे तो कितना बचेगा विद्यार्थीगण? 47। तो अगर विजय वाले को 48% मिला, तो अविजय यानी पराजय वाले को कितना मिलेगा? 47%। तो जाहिर सी बात है, यह कितना वोट से जीता? 1% वोट से जीता। कितना वोट से जीता? 1% वोट से जीता, जो किसके बराबर है? 4800। कहता है कि 4800 वोट से जीता, तो इधर एक वोट है, इधर 4800। जीता बराबर जीता। उस समय बताया थे हारा बराबर हारा, तो यहाँ विजय 1%, तो कितना? 4800। यस और नो? 4800। तो कहता हुआ पराजय जो हार गया है उसको कितना मत मिला? तो उसको 47%। तो 1 बराबर 4800 का 47% बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण? गुना कर देंगे, 4800 गुने 4700। यस और नो? 47। यस और नो? तो चलो इधर गुना कर लेते हैं। 48 और 47 में हम लोग गुना करेंगे तो 8 चौके 56, 7 चौके 28, 28 और 5 33, 7 चौके 4 8 चौके 32 के 2 और 4 चौके 16, 16 3 19, जोड़ेंगे तो 6 5 9 3 12 के 2 और ये 2, कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण? 2 2 5 6 00, यानी 22,000, सॉरी 2,25,600। एक इसी तरह क्वेश्चन है, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिलता है, अवैध मतों की कुल संख्या कुल मतों का 20% है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मत मिला होगा? इस तरह क्वेश्चन है। तो ये देखिए, इसमें वैध अवैध का लफड़ा है, तो देखिए समझाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो दे दिया है उसको लिखेंगे, कुल मत दे ही दिया है, 100 नहीं लिखना है, जो कुल मत दिया है उसको लिखना है। तो कुल मत कितना है विद्यार्थीगण? 7500। यस और नो? अब इसमें जब कुल मत पड़ता है तो उसमें कुछ वैध हो जाता है, कुछ अवैध होता है। वैध अवैध समझते हैं आप लोग? बोकस नहीं हो जाता है तो उसे को मतलब इधर उधर मार देता है। तो उसमें जो है 7500 तो दिया, लेकिन 7500 वैध नहीं था। इसमें कहता है कुल मत का 20% जो है
वह क्या हो जाता है, बोकस हो जाता है, यानी कितना हो जाता है, अवैध हो जाता है। क्या हो जाता है, अवैध। तो हमको तो 20% से कोई लेना देना नहीं है, अवैध से क्या लेना देना। अब हमको क्या चीज से मतलब है, बाकी जो वैध है वह 80%। तो वैध 80%, जब हम 75 सब का 80% निकालेंगे तो ये जो हो जाएगा आपको 8×5=40 और 8×56 और 4=60, यानी कि 6000 हो गया। 6000 वैध हो गया। अब इसी में से दो उम्मीदवार को मिला होगा जितना वोट मिला होगा। तो कहता है कि जो विजय एक को मिला, जो विजय उम्मीदवार है, विजय नहीं दिया है 55%, एक को कितना मिला विद्यार्थीगण, तो जाहिर सी बात है दूसरे को कितना मिलेगा, 45%। तो एक बात बताइए, जीता हुआ यही ना कैंडिडेट है, हारा हुआ ये कैंडिडेट है। तो कहता है कि दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, तो एक को अगर 55% मिला तो दूसरे को 45% मिला। तो यानी 6000 का 45% जब हम निकाल रहे होंगे तो 6×5=30 और 6×4=24 और 3=27 और 2 से कट कट गया, तो ये आपको 2700 आंसर हो जाएगा। यानी दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, 2700। ये क्वेश्चन ध्यान से आप लोगों को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कठिन क्वेश्चन है। इसको इजी वे में बनाते हैं, देखिए कैसे। दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो कुल मतों का 75%, सॉरी वैध मतों का 75% था। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो चूंकि बहुत सारा इसमें परसेंटेज दिया है, इनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त करता है, जो वैध मतों का 75% था। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या मान लो कि 1000 मान लेंगे। 100 पे भी बन जाएगा, लेकिन 100 पे बनाने पर क्या होगा, पॉइंट पे आ जाएगा, इसलिए 1000 मानेंगे। इसमें कह रहा है कि 2% मत अवैध हो गए, सॉरी 75% मत डाले गए। तो 75% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा विद्यार्थी में, बोलो 750 हो जाएगा। 750 हो जाएगा नहीं, जब 750 हो जाएगा तो कहता है कि 750 लोगों ने मत डाला, जिसमें 2% अवैध हो गया। इसमें 2% क्या हो गया विद्यार्थीगण, अवैध। तो अवैध से हमको कोई लेना देना है, किससे मतलब है, तो 98% क्या हो जाएगा विद्यार्थीगण, वैध हो जाएगा। तो वैध जब हम 98% इसका निकालेंगे तो 735 आ जाएगा। कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण, 735। अब जो है वैध मतों की संख्या कितनी हो गई, 735। अब 735 में एक आदमी को 75% मिलता है, तो इसका 75% निकालेंगे, इसका 75%, तो कितना वोट मिलता है उसको, 9261। इसलिए 1000% बराबर क्या कर देंगे विद्यार्थीगण, क्योंकि टोटल पूछ रहा है तो 1000%, तो 1000% पर निकालेंगे तो 92610 बटा 735 और गुने 75 और गुने यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इसका परसेंटेज लिख रहे हैं तो 100 लिख देंगे, यस और नो, और गुने 1000 पर है तो 1000। जब इसको हम कटा रहे होंगे विद्यार्थीगण तो 25 चौका 100, 25 तिया 75। जब हम 3 से कटाएंगे इसको तो 3 तिहाई 9, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं 9261 कटाने के लिए। तो यहाँ पे 3 से कटेगा तो 3 तिहाई 9, 3 अट्ठे 24 और 3 सते 21, 3 से कट गया, यस और नो। और जब हम इसको कटा रहे होंगे तो ये 7 से कटेगा तो 7 एकम 7, 7 बचे 35, 7 से कटेगा तो 7 चौका 28, 7 चौका 28, 7 एकम 7। जब हम फिर इसको कटा रहे होंगे 5 से, तो 5 से कटेगा आपको 21 मरतबे, तो 5 से कटेगा तो 40 मरतबे, यस और नो। अब 21 से कट जाएगा आपको 21 21वां, यस और नो। तो कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण, 5 से कटाइए तो 5 दूनी 10, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण, 21 गुने 4 गुने 200, यस और नो। जब इसको हम करेंगे गुना तो 21 गुने 4 दूना 800, जब इसको हम 8 से करेंगे तो 8 दूना 16, आपको 16800 कुल पंजीकृत संख्या हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग कैसे बनाएंगे। किसी प्रदर्शनी के अंदर जाने की टिकट 1 रुपये थी, बाद में यह दर 25% घटा दी गई, जिसके कारण टिकटों की बिक्री में 20% अधिक हो गई। तो प्रदर्शनी में आया नहीं, आय में कमी या वृद्धि प्रतिशत बताएं। मान लो कि पहले रुपया लिख देते हैं, पहले और बाद। पहले रुपया जो था आपको 1 रुपये की जगह मान लो कि 100 रुपये मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, इजी बनाने के लिए। कहता है कि 100 रुपया था जिसमें 25% की कटौती कर दी, मतलब घटा दी गई। तो 25% घटाने के बाद में कितना हो जाएगा, 75। जब इसको हम कटा रहे होंगे तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4:3 का आ गया। यानी पहले एक टिकट का दाम 4 रुपया था, तो अब एक टिकट का दाम कितना हो गया, 3 रुपया हो गया। अगर हम टिकटों की संख्या बोले, क्या टिकटों की संख्या, टिकटों की संख्या का मतलब आदमियों की संख्या, एक टिकट पर एक आदमी। तो टिकटों की संख्या में क्या कर रहा है, 20% अधिक हो गई। तो पहले 100 हुआ करता था, अब जो है 120 हुआ करता है। जब इसको हम कटा रहे होंगे तो कितना का रेशियो बनेगा, 5:6 का। अब जरा सोचने वाली बात है कि पहले एक टिकट का दाम कितना हुआ करता था, तो आदमी कितना जाता था, मतलब टिकट कितना बिकता बिकता था, 5। तो जब एक टिकट का दाम 4 रुपया था, तो 5 टिकट का दाम कितना हो जाएगा, बोलो, 20 रुपया। यानी पहले आमदनी कितना हुआ करता था, 20 रुपया। अब फिर बाद में मतलब कि अब पहले टिकट की संख्या कितना, सॉरी, टिकट कितना रुपये में मिलता था, 3 रुपया में, और आदमी कितना, 6। तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18। यानी एक टिकट का दाम 3 रुपया, तो 6 टिकट का दाम कितना, 18। यानी पहले 20 रुपया आमदनी होता था, अब कितना आमदनी हो रहा है, 18 रुपया। तो बताइए प्रदर्शनी वाले को लाभ होगा कि हानि होगा, हानि होगा। तो हानि कितने रुपए का हो रहा है यहाँ पे, 2, किस पे, 20 पे, इंटू 100। तो इसको हानि प्रतिशत यहाँ पे लिख देंगे, बराबर इसको 20 बचे 100, 5 दूना 10, 10% आंसर। ये क्वेश्चन इसी तरह देखेंगे, इम्पोर्टेंट है अभी। ए की आय बी की आय से 20% कम है और ए की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 180 रुपया हो तो ए की आय निकालिए। इसको भी बहुत आसानी से बनाएंगे। ए और बी का कंपेयर किया तो कहता है ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय से 20% कम का मतलब बी अगर लिखेंगे 100 तो ए हो जाएगा 80। जब हम इसको रेशियो निकाल रहे होंगे तो 4 और रेशियो 5, यानी ए और बी का कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण, 4:5। फिर कहता है ए की आय सी से, फिर ए और सी का कंपेयर किया, ए की आय सी की आय से 20% कम, सॉरी 10% कम है। तो ए की आय सी की आय से, तो सी की आय फिर 100 मानेंगे, तो 10% कम है। ये कितना है, 10% कम है, तो 90 लिख देंगे। तो इसका रेशियो क्या बनेगा विद्यार्थी का, 9:10। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ ए 4 है और यहाँ ए 9 है, तो ये दोनों जगह बराबर होना चाहिए ना। तो इसको बराबर करने के लिए जरा देख लो क्या है, 9 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 36 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 36 लाने के लिए 9 से गुना करेंगे और यहाँ भी 36 लाने के लिए 4 से गुना करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, ये कितना हो जाएगा, 9 बचे 45, ये कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, ये कितना हो जाएगा, 40। यानी अब इससे कंफर्म हो गया कि ए का मान अगर 36 है तो बी का मान 45 है, तो सी का मान 40 है। ये तो कंफर्म हो गया ना। लेकिन कहता है कि सी की आय कितना है, 180 है, तो 40 बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थी का, 180, यस और नो, 40 बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो इसलिए एक बराबर कितना हो जाएगा, 180/40, यस और नो। जब घटा रहे होंगे तो 9/2 हो जाएगा। तो एक बराबर 9/2, तो ए का मान ना पूछ रहा है, तो 36 बराबर कितना होगा, 36 से गुना कर देंगे।
तो ए का निकल जाएगा कि नहीं? तो ये कट जाएगा, क्या मतलब कटेगा? 18 9 162, 162 रुपये। एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो विद्यार्थीगण, 20% कम का मतलब ये हुआ कि अगर राम की आय मोहन की आय से किससे कंपेयर किया गया है? मोहन। तो मोहन को लिख देंगे और यहाँ राम को लिख देंगे। तो मोहन की आय से, तो मोहन को अगर 100 मान लेंगे तो राम कितना कम है ना, 20%, तो ये 80 हो जाएगा। यस और नो? 20% कम का मतलब हुआ 100 रुपया का कोई चीज है तो 80 रुपया का हुआ। तो अगर 100 रुपये कमाता है तो राम 80 रुपया कमाता है। तो कहता है, उल्टा कह रहा है कि मोहन की आय राम की आय से कितना अधिक है, मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जाहिर से इससे यह जो है, राम से मोहन 20 अधिक है, लेकिन 20 कह रहा है प्रतिशत पूछने के लिए, तो प्रतिशत कब होता है? जो ऊपर लिखा जाता है और जिससे कंपेयर किया जाता है। तो 80 नीचे लिख देंगे और गुणे 100 कर देंगे। और इस प्रकार से 20 चौका और 20 पच्चे 25, आंसर कितना हो जाएगा विद्यार्थी? 25%। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कहें कि परसेंटेज में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में इसका जरूर एक नाम आएगा, जो लगभग मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे बनाया जाता है। सेव की मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 केजी सेव अधिक खरीदता है, तो सेव का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि मात्रा और रुपया एक दूसरे के अपोजिट प्रोपोर्शनल होता है, मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो इनवर्सली क्या होता है समझिए। मान लो कि सेव के मूल्य में 20% 25% क्या हो रहा है? कमी। तो पहले सेव कितना मिलता था? 100 रुपया में। अच्छा, परसेंट इस पे बनाते हैं, परसेंटेज 25% का कमी का मतलब क्या हुआ विद्यार्थी? 25% का कमी का मतलब क्या हुआ? 1/5, 1/4, यस और नो? यानी पहले जो ये रुपया है ना, मूल्य है, मूल्य मतलब रुपया, तो रुपया यहाँ पे लिख देते। तो विद्यार्थी का पहले 4 रुपया में जो चीज मिलता है वह एक घट जाता है तो अब कितना में मिलता है? ये पहले लिख देते हैं और ये अब लिखते हैं। पहले ये समझ में आया कि स्पष्ट लिखा हुआ है 20% की कमी, तो अभी इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है 25% कमी, मतलब 1/4। 1/4 का मतलब पहले 4 रुपये में जो चीज मिलता है अब 3 रुपये मिलता है, क्योंकि 25% की कमी हो गई है। तो ये रुपया हो गया। अगर हम मात्रा निकालते हैं कि कै किलो था, तब मात्रा का मतलब ये होता है विद्यार्थी का कि इसका उल्टा हो जाता है। ये 3 यहाँ पे आ जाता है और 4 यहाँ पे हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि पहले 3 केजी खरीदते थे, अब 4 केजी खरीदते हैं। बस समझ में आया कि नहीं? सेव की बात करते हैं तो यानी पहले 4 रुपया था तो 3 केजी खरीदते थे, अब रुपया मतलब कि कमी हो गया तो 3 रुपया में 4 केजी खरीद रहे हैं। जाहिर सी बात है, सेव में अगर कमी हो जाएगा तो क्या ज्यादा खरीदेंगे कि नहीं? चाहे किसी भी चीज का रेट कम होगा तो उतना पैसा में ज्यादा खरीदेंगे, सिंपल बात है। तो अगर हम यहाँ पे सोचते हैं, जरा देखो, अगर यहाँ मात्रा की बात करें तो पहले 3 खरीदते थे, अब कितना खरीद रहे हैं? यानी कितना ज्यादा खरीदते हैं? एक ज्यादा खरीदते हैं, ज्यादा खरीदते हैं। तो यहाँ एक बराबर कितना ज्यादा खरीद रहा है? 2 केजी खरीद रहा है। कितना? तो एक बराबर 2 केजी हो जाएगा। बात को समझ रहे? एक बराबर कितना हो जाएगा? 2 केजी। तब मात्रा कितना हो जाएगा? पहले 3 बराबर 3 दूना 6, इसमें 2 से गुना हो जाएगा। बोलो यस और नो? तो 6 केजी, यानी पहले जो था हम 6 केजी खरीदते थे और 4 बराबर कितना, अब कितना खरीद रहे हैं?
अब इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा तो 8 kg खरीद रहे हैं। कितना खरीद रहे हैं? 8 kg। पहले मात्रा क्लियर हुआ कि नहीं? पहले 6 kg खरीदते थे, अब कितना खरीद रहे हैं? 8 kg। हमको अब इससे कोई मतलब नहीं है, अब हमको क्वांटिटी मिल गया, मात्रा मिल गया। तो पहले 240 रुपया में नहीं, 240 रुपये में नहीं खरीदते थे। अब देखिए, पहले 240 रुपया में 6 kg खरीदते थे। अब जो है 25% की जब कमी हो गया तो 240 रुपया में ही 8 kg खरीद रहे हैं, यानी 2 kg एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे यह नहीं लिखा है कि 240 रुपये में 2 kg एक्स्ट्रा खरीदते थे। मेरे कहने का मतलब है कि पहले कितना खरीदते थे? कितना रुपया में? 240 रुपये में। अब जो है जब इसका प्राइस कम हो गया तो 240 रुपये में ही 2 kg अधिक खरीदते हैं, यानी 8 kg खरीदते हैं। तो स्पष्ट क्लियर दिख रहा है। तो कहता है कि घाटा हुआ मूल्य निकाले। तो घाटा हुआ मूल्य यही पे होगा ना, यानी 8 kg का दाम कितना? 240। तो 1 kg का दाम कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 kg का दाम कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण? 240 में हम कितना 8 से भाग कर देंगे तो 30 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण? 30 रुपया हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा कि बताइए पहले जो है 1 kg का दाम कितना था, तो पहले का दाम कितना है? 240 बटा 6 कर देंगे तो कितना? 40 रुपया। यस और नो? तो अगर पहले का पूछता कि कितना रुपए में 1 kg का दाम कितना था, तो 40 रुपया। अब जो घट गया था कितना हो गया? 30 रुपया। यस और नो? तो ये तो क्लियर हो गया। लेकिन विद्यार्थीगण, इससे मतलब है अगर हम ऐसे भी दिमाग लगाते, ऑप्शन इस तरह रहता विद्यार्थीगण, ध्यान दीजिए, ऑप्शन ये इस तरह से रहता कि 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया और 70 रुपया। तो देखिए कहता कि क्या हुआ? सेब का घाटा हुआ मूल्य। तो घाटा हुआ मूल्य यही ना है। अगर हम इतना भी नहीं बनाते तो इसको थोड़ा ट्रिकली समझते हैं। घाटा हुआ मूल्य 3 का रेशियो हो रहा है, इसका मतलब 3 के पहरा नहीं आएगा, 3 का ही गुणज होगा। तो 3 का गुणज कौन आ रहा है? 30। तो आंसर डायरेक्ट क्या हो जाता है? 30। ऑप्शन से बना लेते, ऐसे भी मेरा 30 आया। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछता है, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। थोड़ा सा अंतर है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? ये क्वेश्चन है, बड़ी पूछता है। पहले बेसिक समझेंगे, बात को समझिएगा। चीनी के मूल्य की बात बोल रहा है, यानी पैसे की बात बता रहा है। तो पैसे की बात का मतलब होता है रुपया। पहले और अब। तो एक बात बताओ विद्यार्थी, पहले तो 25% की वृद्धि का मतलब 100 था, तो 125 रुपया हो गया। रुपया की बात बता रहे हैं, यस और नो? पहले 100 रुपया था, अब कितना हो गया? 125 रुपया। जब हम इसको कटा रहे होंगे तो 25 चौका 4 मरतबे 25 25, यानी रेशियो निकाल लेंगे तो 4/5 हो जाएगा। यानी ये तो रुपया हो गया, लेकिन हम आपको बताया कि मात्रा की बात पूछ रहा है, इसमें खपत की बात बता रहा है। क्या पूछ रहा है? खपत की बात। तो 4 रुपया, पहले 4 रुपया था, अब दाम 5 रुपया हो गया। तो खपत हम बताए थे ना, मात्रा यानी कि उसका उल्टा होता है। तो पहले 5 kg यूज होता था, अब 4 kg होता है। यस और नो? तो कहता है कि खपत में कितना कमी की जाए। खपत में मैंने पहले 5 kg यूज करते थे, अब कितना यूज करते हैं? 4 kg। तो हमको 4 kg अब यूज करना है 5 kg की जगह। तो कितना की कमी की जाए? तो यहाँ से यहाँ तक कितना की कमी कीजिएगा? 1 की कमी कीजिएगा। किस पे? 5 पे, और गुने 100। तो ये खपत बड़ा परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा? 20% आंसर हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मली जो है आपको हम बताए कि ये आपको एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट क्या करेंगे कि समझिए, 25% का वृद्धि का मतलब 1/4 होगा, यानी पहले 4 रुपया, अब कितना? पहले 4 होता था, अब 5 करता है। तो कहता कि नहीं, फिर 4 पे ले जाना। तो इधर से हम डायरेक्ट कितना ले जाएंगे? कितना ही कमी कर देंगे? 1 की कमी कर देंगे। किस पे? 5 पे, गुने 100। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन विद्यार्थी जब समझिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसे बहुत सारा चीज हम बताएंगे।
किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कम होगा। तो मान लो कि, चूंकि जाहिर सी बात है वृत्त की त्रिज्या r को मानते हैं, पहले r और अब r। पहले मान लो कि 100 r हुआ करता था, अब 50% की कमी हो गई, तो 50% की कमी मतलब 50 हो गया, इसका मतलब 2:1 हो गया। समझिएगा, पहले r कितना हुआ करता था विद्यार्थीगण, 2, अब r कितना हो गया, तो कहता है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन बताना, तो जाहिर सी बात है इसका क्षेत्रफल यहाँ पर लिख दें। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है विद्यार्थीगण, पाई आर स्क्वायर। हमको पाई से कोई लेना देना नहीं, यहाँ भी तो पाई आर स्क्वायर होगा, यस और नो। तो इस पाई से पाई तो कट ही जाएगा, तो पाई का कोई मतलब नहीं। यहाँ आर का मान देखेंगे, आर का मान कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो। यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1। यानी पहले क्षेत्रफल कितना होता था, 4, अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 1। तो कहता है कितना प्रतिशत की कमी हो गया, तो 4 से 1 हुआ तो कितना कम हो गया, 3 किस पे, 4 पे गुने 100। जब इसको हम गुना कर रहे होंगे तो 75% आंसर आ रहा होगा। तो क्षेत्रफल में विद्यार्थीगण क्या हो जाएगा, आपको 75% आंसर हो जाएगा। इसका एक और तरीका होता है बनाने का, उसको ट्रिक कहते हैं, लेकिन ट्रिक की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थीगण अगर इसी तरह क्वेश्चन, बात को समझिएगा, अगर आयत है, क्या है विद्यार्थीगण, आयत है। जैसे अगर हम बात करते हैं आयत से संबंधित, आयत कहता है कि लंबाई, समझिएगा, लंबाई में अगर 20% का कमी कर दी जाए, अगर इसी तरह का क्वेश्चन विद्यार्थीगण बता रहे हैं, आयत में लंबाई में 20% कमी तथा चौड़ाई, आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है, चौड़ाई में 30% का वृद्धि कर देते हैं, 30% का वृद्धि, 30% की वृद्धि कर दी जाए, तो क्वेश्चन पूछेगा इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल में प्रतिशत के रूप में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है इसमें भी एल ले लेंगे और बी ले लेंगे, लंबाई और चौड़ाई। पहले जो था लंबाई कितना था विद्यार्थीगण, 100 मान लेंगे, तो अब कितना हो गया, 20% की कमी हो गया, तो अब कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण, 80 हो जाएगा। जब हम इसका रेशियो निकालेंगे विद्यार्थीगण, तो रेशियो निकालेंगे तो ये 20 बचे, अब 20 चौका, यानी पहले 5 था, अब कितना हो गया, 4। उसी प्रकार अगर हम बात करें चौड़ाई, तो चौड़ाई पहले जो 100 हुआ करता था, अब कितना हो जाएगा, 30% की वृद्धि का मतलब 130, यानी पहले बी जो था वो 10 था, तो अब कितना हो गया, 13। ये सुनो, तो जाहिर सी बात है इसका क्षेत्रफल कितना होता है, एल इंटू बी। तो पहले क्षेत्रफल 5 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा कि नहीं। अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 13 चौका 52। तो पहले क्षेत्रफल 50 हुआ करता था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 52, यानी यहाँ तो वृद्धि हो रहा है, तो कितने की वृद्धि हो रहा है विद्यार्थीगण, 2 का वृद्धि हो रहा है, किस पे, तो 50 पे, गुने 100। जब इसको हम कटा रहे होंगे तो 4% आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4% आंसर हो जाएगा। जैसा किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या में मान लो कि पहले और बाद, हमेशा मैं इसी तरह क्वेश्चन बनाता हूँ। पहले वृत्त था, वृत्त का त्रिज्या मतलब 100 था, तो अब कितना हो गया विद्यार्थी का, दुगुना का मतलब 2, यानी पहले 100 था तो अब 2 हो गया, यानी रेशियो इसको निकालेंगे तो 1:2 हो जाएगा। हालांकि 1 और 2 भी लिख सकते हैं, तो 1:2 हो जाएगा। जब 1:2 हो जाएगा, इसका मतलब पहले इसका क्षेत्रफल जो है 1 का स्क्वायर होता था, यानी
1 का स्क्वायर यदि पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई आर स्क्वायर यहाँ भी, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, सिर्फ आर का ही मान रखना है। आर यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ आर 2 है तो 2 का स्क्वायर, 1:4 हो जाएगा। तो पहले 1 होता था, अब 4 हो गया। कितना का वृद्धि हो गया विद्यार्थी गण? 3 का वृद्धि हो गया। कितना का वृद्धि हुआ? 3 का वृद्धि किस पे? 1 पे गुने 100। तो जब हम इसको करेंगे तो 300% हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी जाए, फिर उसमें 20% की कमी कर दी जाए, तो उसके वेतन में परिवर्तन प्रतिशत निकालें। तो देखिए विद्यार्थी, इसको बनाएंगे। किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि, जैसे ही प्रतिशत की बात करें तो 100 तो मानना ही है, तो इसमें रुपये का चर्चा है नहीं। तो मान लो वेतन पहले कितना हुआ करता था विद्यार्थी? 100 हुआ करता था। अब 100 में कहता है इसमें वृद्धि हो गया। कितना का वृद्धि हो गया? 20%। तो 20% का मतलब 120/100, यस और नो? फिर इसी वेतन में उसके बाद 20% की कमी, 20% कमी मतलब क्या होगा? 80/100, यस और नो? तो जब हम 2 जीरो से 2 जीरो कटा रहे हैं, यहाँ पे 1 जीरो से 1 कट गया, यहाँ पे 1 जीरो से 1 कट गया, तो 12×8 = 96, यानी 96 रुपया उसका वेतन हो गया। तो पहले 100 रुपया होता था, अब कितना हो रहा है? 96 रुपया। कितना कमी हो गया? 4 का। किस पे? 100 पे गुने 100, यानी कि जब निकालेंगे तो 4% आंसर हो गया। ये था आपका कॉन्सेप्ट, ये था आपका कंसेप्ट। कंसेप्ट से बनाने से बढ़िया है, कहाँ टाइम लग रहा है? क्यों? ट्रिक जितना लिखेंगे उतना कंसेप्ट लिख देंगे, बन जाएगा क्वेश्चन। बहुत लोग ट्रिक में बनाता है AB फार्मूला। हम पहले ही AB फार्मूला बताए थे कि AB फार्मूला क्या होता है कि जब वृद्धि होता है उसी में फिर कमी हो जाता है तो AB फार्मूला कहते हैं। लेकिन सिर्फ उसमें एक बार 2 बार ही वृद्धि होता है तो बनता है, तीसरा बार वृद्धि होगा तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए तीसरा बार वृद्धि के लिए ये बढ़िया कंसेप्ट है। तो उसका फार्मूला ये होता है, अब बताए थे A+B +A×B/100। कभी भी ये वाला फार्मूला लोग यूज करता है तो A का मान प्लस वाला ले लेते हैं तो 20% का प्लस हो जाएगा, और यहाँ कमी हो रहा है तो 20% का माइनस होगा, फिर प्लस 20% का प्लस इंटू 20% का माइनस। जैसे यहाँ पे माइनस, तो चूंकि जाहिर सी बात है A का मान प्लस है तो यहाँ प्लस लिख, B का मान यहाँ माइनस है तो माइनस, कोई दिक्कत, यही माइनस उठ के यहाँ पे आ जाता है। हालांकि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो आपस में कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 दूना 4, तो 4% यहाँ पे माइनस शो कर रहा है, यानी कि हानि हो रहा है, यानी कम हो रहा है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला से हम लोग बना लेंगे। एक क्वेश्चन ये भी बहुत बार बार क्वेश्चन पूछता है विद्यार्थीगण, देखिए, एक काशी की वर्तमान जनसंख्या 8000 है, यदि जनसंख्या वृद्धि 5% प्रति वर्ष होता है तब काशी की जनसंख्या कितने वर्ष 9261 यानी 9261 हो जाएगी? तो ये संबंधित क्वेश्चन है, आपको CI से संबंधित है, उसी लेवल का क्वेश्चन है। तो इसको बनाते कैसे? इसको दो तरह से बनाते हैं। एक तो इसको ये बनाते हैं कि जैसे ट्रिक से लिख देते हैं, ट्रिकली 8000 पहले था, यस और नो? कितने साल बाद, कितने साल बाद 9261 हो जाएगा, कितने साल बाद? और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? सॉरी, रेट नहीं, मतलब वृद्धि दर 5%, यस और नो? तो इसको सबसे आसान मेथड होता है वो मैं बता रहा हूँ। इसको देखना है किसी का क्या स्क्वायर है या क्यूब है, बताइए, ये स्क्वायर है क्यूब है किसी का? तो ये 20 का है, क्या है? 20 का क्यूब है, और ये 21 का क्यूब है, क्या है? तो जब क्यूब है इसका मतलब टाइम आपको कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो गया।